क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप एक फैमिली गैदरिंग में हैं और आपका बच्चा जूस स्पिल कर देता है? इसके रिएक्शन में आप झट से कहते हैं, कितनी बार तुम्हें कहा है केयरफुल रहने के लिए, या क्या तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते? वहां मौजूद सारे बड़े हंस पड़ते हैं। वो पल गुजर जाता है, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि उस दौरान हमारे बच्चे के अंदर क्या इमोशनल तूफान चलता है। उनका छोटा सा दिल एम्बैरेसमेंट से दब जाता है। वे आपके गाइड करने के इंटेंशन को नहीं देखते। उनका छोटा सा दिल सिर्फ ये देखता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई ऑलवेज मेस अप। हम बड़े कभी कभी इसे मामूली बात समझकर मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन दूसरों के सामने डांटने, सुधारने या टीज करने से बच्चे इनिशियली अशेम्ड और एम्बैरेस्ड महसूस करते हैं। आप अगर बार बार ऐसे करते रहेंगे, धीरे धीरे बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वे आपकी बातें इग्नोर करना शुरू कर देंगे। आपका गुड इंटेंशन उन्हें हर्ट करना नहीं था। आप बस चाहते थे कि वे सही बिहेव करें, सीखें और समझें। लेकिन पब्लिक क्रिटिसिज्म, करेक्शन या टीजिंग से आप वो अचीव नहीं कर सकते। आइए देखें कि हम ऐसे सिचुएशन को कैसे बेहतर संभाल सकते हैं। वेलकम टू माइंडफुल पेरेंटिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही वीकली वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। सभी पेरेंट्स कभी ना कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं। हीटेड मोमेंट में हम ऐसे शब्द कह देते हैं जो हम वास्तव में नहीं कहना चाहते थे, लेकिन बच्चों के लिए ये पल लाइफ टाइम का असर छोड़ सकते हैं। पब्लिक क्रिटिसिज्म या करेक्शन या टीजिंग बच्चों को टेम्पररीली ओबीडिएंट तो कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड को बिल्कुल कमजोर कर देती है। इमेजिन जब हमारे बॉस, पार्टनर या बेस्ट फ्रेंड हमें सबके सामने क्रिटिसाइज करते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं? It stings, doesn't it? उस वक्त हम बाहर से मुस्कुराते हैं ताकि डिस्कम्फर्ट छिप सके, लेकिन अंदर से या तो हम सिकुड़ जाते हैं या खुद को डिफेंड करने की इच्छा महसूस करते हैं। कभी कभी ये आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाता है, कभी ऑकवर्ड साइलेंस में, और वंस इन अ वाइल हम इसे हंसी मजाक से कवर अप कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट जस्ट हर्ट्स। बच्चे इसे और भी डीपली महसूस करते हैं। वे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए या तो रोते हैं, बैड बिहेवियर करते हैं या पूरी तरह से शट डाउन हो जाते हैं। वे रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट, शेम, ह्यूमिलिएशन सब एक साथ महसूस करते हैं। एक ग्रोइंग बच्चे का सेल्फ एस्टीम फ्रेजाइल होता है। हमारे कहे हुए हर शब्द, टोन, लुक एक मैसेज बन जाते हैं जो वे अपने अंदर रखते हैं। जब हम दूसरों के सामने क्रिटिसाइज करते हैं, हम अनजाने में ही उन्हें अपनी गलतियों को छुपाना सिखा देते हैं ताकि वे एम्बैरेसमेंट से बच सके। डिफिकल्ट सिचुएशन में वे हमारी मदद के लिए आने की बजाय छुपाने लगते हैं। गलतियों से सीखने की बजाय वे उनसे डरने लगते हैं, और समय के साथ वो डर इमोशनल डिस्टेंस में बदल सकता है। लेकिन इन पलों को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये तय करता है कि हमारे और हमारे बच्चों के रिश्ते की फाउंडेशन कैसी बनेगी और वे किस तरह के मैच्योर एडल्ट बनेंगे। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें: प्रेज इन पब्लिक, करेक्ट इन प्राइवेट। जब आप किसी क्राइसिस सिचुएशन में अपने बच्चे को अलग ले जाते हैं और कामली कहते हैं, ये ठीक नहीं था, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड, तो आप बच्चों को एक ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट सिखा रहे होते हैं। बिना एक्सप्लिसिटली कहे ही आप कह रहे हैं, आई लव यू एंड आई एम हियर टू गाइड यू, नॉट एम्बैरेस यू। जब आप उन्हें दूसरों के सामने प्रेज करते हैं, जैसे तुमने ये बहुत अच्छे से हैंडल किया, या आई एम सो प्राउड ऑफ हाउ यू बिहेव टुडे, तो आप उन्हें एक बहुत ही पावरफुल गिफ्ट दे रहे हैं। वो है कॉन्फिडेंस। याद रखें, जब हम जेंटली और रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो हमारे शब्द केवल उनके कान तक नहीं, उनके दिल तक पहुंचते हैं। बच्चे पॉजिटिव अटेंशन पर थ्राइव करते हैं। जब वे वैल्यूड फील करते हैं, तो वे और भी बेहतर करना चाहते हैं। जब उन्हें शर्मिंदा किया जाता है, तो वे शट डाउन हो जाते हैं। पब्लिक क्रिटिसिज्म को प्राइवेट कन्वर्सेशन में बदलने से आप बच्चों के साथ रिश्ते को भी पूरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने बच्चे की डिग्निटी की रक्षा करते हैं, तो आप उनका भरोसा बनाते हैं, और भरोसा वही है जो बच्चों के बड़े होने पर भी कम्युनिकेशन को ओपन रखता है। आइए हम अपने बच्चों को सिखाएं कि मिस्टेक्स लर्निंग का हिस्सा है, अपमान का कारण नहीं। आइए उन्हें दिखाएं कि चाहे वे गलती करें, हमारा प्यार कांस्टेंट रहता है। हम उनके लिए सेफ स्पेस बने, अपमान का सोर्स नहीं। उन्हें तब सुधारे जब दुनिया देख नहीं रही है,
और जब दुनिया देख रही है तब उन्हें प्रेज करें। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे जीवन का बड़ा लेसन सिखाया। एक हेक्टिक मॉर्निंग जब मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी, मैंने हड़बड़ी में टेबल और उसके यूनिफॉर्म पर दूध स्पिल कर दिया। मेरे रिएक्शन से पहले ही मेरी 10 साल की बेटी कामली उठी और बोली, कोई बात नहीं मम्मा, मैं क्लीन अप करने में हेल्प कर दूंगी। मेरे आंखों में आंसू आ गए, सोचते हुए कि अगर रोल रिवर्स हो जाता, यानी मेरी बेटी दूध गिरा देती, तो मैं उस समय शायद उस पर चिल्लाने लगती। लेकिन इसके बजाय उसने कामली अपना यूनिफॉर्म चेंज किया, ब्रेकफास्ट किया और स्कूल के लिए मुस्कुराते हुए निकल गई। ये छोटा सा पल मेरे साथ हमेशा के लिए रह गया। बच्चे हमें कॉपी करते हैं, हम उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। A gentle tone can teach more than a loud voice ever can. फाइनली हमारा गोल ये नहीं है कि हम ऐसे बच्चे रेज करें जो बचपन में हमसे डरे और हमारी हर बात माने और बड़े होते होते हमें इग्नोर करना शुरू करें, बल्कि ऐसे बच्चे रेज करें जो हम पर ट्रस्ट करें और गलती होने पर भी हमारे पास ही आए। उन्हें पब्लिकली रिस्पेक्ट दें, प्यार से बात करें और प्राइवेटली गाइड करें और देखें कि वे कॉन्फिडेंस, लव और सेल्फ एस्टीम के साथ कैसे खिलते हैं। अगर ये बात आपसे रेजोनेट करते हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।